घर वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मोहल्ले वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे दोस्त यार भी क्रिटिसाइज करने वाले। लेकिन ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर सवालों को दबा करके जी रहे हैं इसके अंदर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये सवाल मेरे लिए नहीं है कि मैं कौन, ये सवाल हमारे लिए और आपके लिए है कि मैं कौन। ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी हमें, और जिस गेटअप में देख रहे हैं आज से पहले कभी इस गेटअप में हमें नहीं देखे होंगे, लेकिन सवाल ही कुछ ऐसी थी जो हमें ये गेटअप में आना पड़ा। अगर मैं कोट को लेकर के और शूट पहन करके आता ना इस वीडियो में, तो शायद इस सवाल की इज्जत नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि कुछ सवाल ही ऐसे होते हैं जिसको बयान करने के लिए उसके जैसा दिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सवाल ऐसे बंदे ने किया है कि हमारी ज़मीर इजाज़त नहीं दी कि उस बंदे का सवाल कोट पैंट एज ए प्रोफेशनल आकर के मैं सॉल्व करूं। जैसा वो बंदा है वैसे मैं हूं, सो उसी कदर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सवाल ऐसे बंदे का है जो जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है, बहुत बड़े सपने हैं, बहुत बड़े गाड़ियां, बहुत बड़े बंगले, अच्छे खासे रिलेशंस, बहुत सारा पैसा उस बंदे का सपना है। और उस बंदा का नियत भी यही है कि उस सपने को पाने के लिए ना हर कुछ करूंगा, हर दरिया से हर तूफान से लड़ूंगा, हर दरिया को पार करूंगा, जो करना होगा ना। यानी कि मरना पसंद है लेकिन सपने को छोड़ना पसंद नहीं है। ऐसी सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऐसा मोटिवेशन उसके अंदर बड़ा पड़ना है। लेकिन मसला ये नहीं है कि जब वो करने के लिए सब कुछ तैयार है तो फिर किसी की वीडियो की जरूरत क्यों है उसे, किसी की हेल्प की जरूरत क्यों है उसे। तो भाई लाइफ में कभी कभी ऐसा बंदा फंस जाता है ना कि दूसरे को सलाह की जरूरत होती है। तो सवाल उस बंदे का ये था कि भाई मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी है कि मैं उस चीज पे चलना अभी चल नहीं पा रहा हूं, और फैमिली भी हमें क्रिटिसाइज कर रही है कि तुम जिस चीज को चुने हो वो गलत है। घर वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मोहल्ले वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे दोस्त यार भी क्रिटिसाइज करने वाले। इस पॉइंट पे मैं क्या करूं, मुझे क्या करनी चाहिए, ये बातें समझ में नहीं आ रही है। और उस बंदे को मैं कॉल पे बताया, कॉल पे समझाया, तो वो बंदा समझ गया। मैं चाहूं तो उस बंदे का कॉल रिकॉर्डिंग इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूं, लेकिन ये हमारे पॉलिसीज के खिलाफ है कि किसी के कॉल रिकॉर्डिंग को पब्लिक करना, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। फिर ये वीडियो शूट करने का मकसद क्या है? इस वीडियो शूट करने का मकसद मेरा बस इतना सा है, जब वो बंदे का सवाल आया ना, तो मैं सोचा कि एक बंदे का सवाल आया और उसको तो मैं सोल्व कर दिया, फोन पे उसको बता दिया। लेकिन ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जो अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर सवालों को दबा करके जी रहे हैं। उनका सपना है उड़ने का, लेकिन इन सवालों के, इस डाउट के बदौलत वो जमीन पे खिसट रहे हैं। ना जाने कितने बच्चे होंगे ऐसे दुनिया में, ऐसे इंडिया के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे सोसाइटीज के अंदर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, ये वीडियो उन बच्चों को समर्पित है। और आई थिंक ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे होंगे ना, हमारे तरह आम जिंदगी जीने वाले होंगे। इसीलिए मैं कोट को पहनना और सूट को पहनना गंवारा आज इस वीडियो में नहीं समझा। इसीलिए मैं जैसा हूं वैसा वो बच्चा है और वैसा सब कोई है, उसके तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सबसे पहली बात यह है कि घर वालों का क्रिटिसिज्म और गांव वालों का क्रिटिसिज्म, जो दोस्तों का क्रिटिसिज्म अलग होता है। देखिए, कभी कभी इंसान जब बाहर वाले क्रिटिसाइज करता है ना, तो उससे लड़ लेता है। लेकिन जब घर वाले क्रिटिसाइज करें ना, जिस माँ बाप ने उसको पाला है, जो माँ बाप, जो भाई बहन उसके बारे में जानता है, उसके खामियां, उसके खूबियां सब कुछ पता है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म पे उतर जाए ना, तो वहां पे बंदा फंस जाता है। वहां पे समझ नहीं आता कि भाई मैं अब करूं क्या, अब तो घर वाले भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां पे बंदा फंस जाता है। तो वो सवाल क्या है, तो इसको पहले अलग रखते हैं, माँ बाप के क्रिटिसिज्म को। पहले बात करते हैं गांव वालों और पड़ोसियों के क्रिटिसिज्म को। तो देखिए, मैं उनके बारे में उतना ही कहना चाहूंगा कि जो बंदा आपके बारे में जानता नहीं है, आप क्या हैं, क्यों है, किस तरीका से आपका माइंडसेट है, आप सोचते किस तरीका से है, पॉजिटिविटी कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, सेल्फ स्टीम कैसा है, जो बंदा आपके बारे में जानता नहीं है, वो चंद मिनटों में आकर के कह दे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे ये काम नहीं होगा और तुम ये फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हो। उस बंदे के कहने पे
आप उस काम को क्वाइट कर देते हो जिस काम के बारे में प्रॉपर प्लानिंग है आपके पास, जिस काम के बारे में आपने सोच रखा है कि ये होगा कैसे कैसे, जिस काम के बारे में आपने लर्निंग लेना शुरू किया है, जिस काम को लेकर के आपको अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उस बंदे को, इस पार्टिकुलर बंदे को, पड़ोसी के कहने से आप उस काम को क्वाइट कर देते हो। बताओ ये कहां से जायज है? जो बंदा आपके बारे में जानता नहीं है, अच्छा ठीक है ये चश्मा है, ठीक है, और इस चश्मा को मैंने कभी देखा नहीं, इस चश्मा को मैंने कभी जाना नहीं, इस चश्मा को मैंने कभी पहचाना नहीं, और ये चश्मा को मैं ये कह दूं कि भाई ये आंखों में लगाने वाली नहीं है, ये पैर में पहने जाते हैं, तो समझ में आएगा क्या? जो बंदा अगला जान रहा है कि नहीं ना ये आंखों में ही पहना जाता है, वो हमें 2 तमाचा खींच के मारेगा। अरे बात समझ में? तो आपको मारने की जरूरत नहीं है, मारने से फितना फसाद बढ़ेंगे। बातें करने की भी जरूरत नहीं है, इन स्टूपिड से सवाल का जवाब आपको देना ही नहीं है। जो लोग लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं ना, वो कभी ये छोटे छोटे सवालों में नहीं उलझते हैं। आपने कभी देखा है मिस्टर अंबानी जी को रिक्शे वाले से लड़ते हुए, सब्जी वाले से लड़ते हुए? आपने कभी देखा है मिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्ड से लड़ते हुए? आपने कभी देखा है जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको कभी देखा है कभी छोटे लोगों से लड़ते हुए? भाई उनको अपने प्लानिंग पे भरोसा रहता है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमें करना क्या है। लोगों के क्रिटिसिज्म से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। बात तो फाइनल हो गई कि लोगों के क्रिटिसिज्म से हमें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भाई बहुत चिल्ला रहे हो कैमरे के सामने, अब ये बता दो कि घर वाले जिस क्रिटिसाइज करें तो मैं क्या करूं? घर वाले तो हमारे बारे में जानते हैं ना भाई, घर वाले तो हमें पाला पोसा है ना, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन हमें खिलाए हैं, वो तो हमारे बारे में जानते हैं ना, वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जानते हैं ना, हमारा उठना बैठना सोना गाना सब कुछ उनके सामने है, वो तो हमारे बारे में जानते हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये काम तुझसे नहीं होगा, तुम इसको क्वाइट करके कुछ दूसरा धंधा कर, कुछ दूसरा काम कर। उस टाइम पे क्या करें? तो देखिए यहां पे वो लॉजिक इस्तेमाल नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? आपके माँ बाप हैं और कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बर्बाद हो जाए। आप जिस काम को चूज करें हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके माँ बाप या फिर 2 कंडीशन से रोक रहे होंगे। या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अभी पैसे की जरूरत है और आप जिस काम को ढूंढ करके रखे हैं अपने सपनों के लिए, वो पैसा 2 साल 3 साल बाद में देने वाला है। या दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा मतलब ये है रोकने का कि या फिर जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं करने के लिए, जिस काम पे अपनी जानो माल अपनी जिंदगी निछावर कर रहे हैं, जिस काम से आपको मोहब्बत है, उस काम की बेसिक और प्रॉपर नॉलेज आपके घर वालों को नहीं है। जैसे कि मुझे ही देख लीजिए, मैं वीडियो शूट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों के बीच में आकर के मैं अपने बातों को रखता हूँ, आपके सामने आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मैं बड़े सौभाग्य से, मेरा सौभाग्य है कि आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन ये चीजें ना हमारे घर वालों को समझ में नहीं आती। घर वाले यही कहते हैं कि भाई यूट्यूब से क्या होगा, ये कैमरे के सामने बकर बकर बोलने से क्या होगा, कुछ काम धंधा कर लो। क्योंकि यूट्यूब के पावर को घर वाले नहीं समझते हैं। घर वाले कभी यूट्यूब के बारे में जाना नहीं, घर वाले कभी यूट्यूब के बारे में सुना नहीं, यूट्यूब होता क्या है उसको कभी देखा नहीं, यूट्यूब से किया क्या जा सकता है, कितने अचीवमेंट को पाया जा सकता है, इस चीज की उनको नॉलेज नहीं है, तो वो रोक रहे हैं। ठीक है, तो इस दौर पे, इस समय पे हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ना वो करें। ठीक है, साथ ही साथ उनके बातों को कदर करें, उनको पलट के जवाब नहीं देना है। क्योंकि मैं कितना भी भौंक लूं, कितना भी चिल्ला लूं, अगर माँ बाप की बद्दुआ हमारे साथ है ना, दुआ साथ नहीं है ना, तो हम कोई भी अचीवमेंट को पा नहीं सकते हैं। ये नेचर का देन है। तो माँ बाप को खुश रखते हुए उनको पलट के जवाब नहीं देना है। हाँ ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो कीजिए, साथ ही साथ अपने सपनों के लिए लड़िए। अब दूसरा कंडीशन ये आता है घर वालों को रोकने के लिए कि आप जिस फील्ड को चूज करे हैं उसमें 2 साल 3 साल लग जाएंगे पैसे आने में, लेकिन पैसे की अभी जरूरत है। उस टाइम पे क्या करें? तो उस टाइम पे मेरा एडवाइस यही है कि आप पहले पैसे को फोकस करें, ना कि ड्रीम को। आपका ड्रीम होगा, ड्रीम पूरा कब होगा? जब पैसे आएंगे। तो आप पहले पैसे के रिसोर्सेज को देखें कि पैसे हम कहाँ से अर्न कर सकते हैं। वो पैसे जिससे हम अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं, वो पैसे जो हम अपने भाई बहन को मदद कर सकते हैं। जब भाई एक ज़मीनी स्तर पे एक बात बताऊं, जब ये पॉकेट गर्म होते हैं ना, पॉकेट जब गर्म होते हैं ना तो दिमाग अक्सर ठंडा रहता है, और जब पॉकेट ठंडा रहता है ना तो दिमाग अक्सर गर्म रहता है।
तो जब पॉकेट ठंडा रहेगा ना तो दिमाग अक्सर गर्म रहेगा। कभी घर वालों से लड़ाई, कभी दोस्तों से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई। ड्रीम के लिए क्या खाक काम करेंगे आप? तो सबसे पहली बात है कि पहले पॉकेट को गर्म करना सीखिए, पहले पॉकेट को गर्म करने की सोचिए। पहले ऐसा कोई रिसोर्सेज देखिए जिससे पैसे आने लग जाएं। ऐसा नहीं है कि ड्रीम के पीछे पड़े हैं, ड्रीम के पीछे पड़े हैं, ड्रीम के पीछे पड़े हैं, लगे रहें, दौड़े रहें, भागते रहें, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, 2 साल के बाद, और इधर घर वाले भूखे मरते रहें, इधर माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते रहें, माँ बाप किसी से कर्ज लेते रहें, ब्याज चुकाते रहें, लोन उठाते रहें, और हम ड्रीम के पीछे पड़े हैं। तो पता चला कि ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो उस कंडीशन में करना क्या है कि पहले पैसे के लिए काम करना है और 2 घंटे निकाल करके आप अपने डेली रूटीन में अपने ड्रीम्स के लिए काम करना शुरू करें, जो आपका ड्रीम्स है। एक समय आएगा जब आपका ड्रीम आपको आवाज देगा कि हाँ भाई मैं तैयार हूं, अब आ जाओ। इसको क्वाइट करें, यहां स्विच कर जाए, इसको क्वाइट करना है, यहां स्विच कर जाना है। लेकिन अगर पहले से अगर आप यहां पे लगे हुए हैं और इस बारे में अगर आप सोच नहीं रहे हैं तो बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे हैं तभी ड्रीम फुलफिल होंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे सवालों के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ऐसे सवाल अगर डाउट आपके मन में भी है, आपके दिल दिमाग में भी है तो। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं, निःशुल्क पूरे दिल सद्भावना से मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों को सुलझाऊं, आपके लाइफ में आगे बढ़ने में आपका सहयोग करूं, और आप हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने में हमें सहयोग करें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।